एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक जमींदार थे। पृथ्वी सिंह काफ़ी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां रचना और पुष्पा थी। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए वे पुष्पा को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। रचना को वे बहुत प्यार करते थे। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कभी नहीं बचता तो वो भूखी ही रहना पड़ता था उसे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी होते गई। पुष्पा जब जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को लगी तुलसी की बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती है। वहाँ से आने के बाद सारे घर का काम करती है। रचना देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इतनी पूजा करती हूँ तो मुझे इसमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देखा मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी ज़िंदगी मज़े करूँगी। बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन तुम मानो या न मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उसकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा अच्छे घर में शादी हो रही है। रचना ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिला। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बहन इतना घमंड करना ठीक नहीं है मेरे साथ। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपने ससुराल जाना। वहाँ भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ये मेरी इच्छा है। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज़ आई, तू अपनी चिंता कर। रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंची खानदान देखी है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूँगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की माया और कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी छोटे से गरीब घर में कर दूंगा। फिर देखना तू और तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी के बाद पुष्पा की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाया और उनकी लगातार निरंतर पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में
लकड़ी काटने का काम नहीं मिल रहा था। पुष्पा के घर में काफ़ी परेशानी हो रही थी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहाँ वे पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं, तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने लगा, जिससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफ़ी बड़ा मकान ले लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। हम अब गरीब हो चुके हैं। अब इनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। पैसे भी ख़त्म हो गए जो थे। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं ज़िंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे को देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख संपत्ति भी चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर ले गई। उसे काफ़ी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर गई। पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाया और उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सबने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम से माँ की पूजा करने लगा और सुखी सुखी सभी लोग रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।